प्रिय आत्मन, इससे पहले कि मेरे शब्द आपके कानों तक पहुंचे, मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान स्वयं अपनी दृष्टि पर जाए। हम जीवन भर खुली आंखों से बहुत कुछ देखते हैं, संसार, रिश्ते, सफलताएं, विफलताएं। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, क्या हमारा दर्शन सचमुच कहीं ठहर पाता है? हमारी आंखें इस बदलती हुई दुनिया के आकारों में इतनी उलझ गई हैं कि हम भूल ही गए हैं कि इन सब के पीछे एक ऐसा अचल और अपरिवर्तनीय सत्य छिपा है जो आपसे कभी दूर नहीं था। आज हम यहाँ कोई बौद्धिक चर्चा करने नहीं बैठे हैं। आज हम उस पर्दे को उठाने का प्रयास करेंगे जिसने हमारी चेतना के आगे एक जादुई भ्रम खड़ा कर दिया है। मेरी कोशिश है कि आज का ये दर्शन आपकी आंखों से होकर आपके हृदय के उस गहरे तल तक उतरे जहां से फिर कोई वापसी नहीं होती, जहां दृष्टि संसार पर नहीं स्वयं के भीतर ठहर जाती है। आइए पूरी सजगता के साथ इस रहस्य में प्रवेश करें कि कैसे काल की सृष्टि, समय के भ्रम ने सत्य सृष्टि, ईश्वरीय वास्तविकता को अपने घने आवरण से ढक लिया है। दो सृष्टियों का रहस्य। अस्तित्व में मूल रूप से दो प्रकार की सृष्टियों का अनुभव होता है। पहली है सत्य सृष्टि। यह वह सृष्टि है जो परमात्मा की है, जो शाश्वत है, अचल है, निर्विकार है। ये वो सत्य है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। सत्य सृष्टि में केवल एक ही समय होता है और वो है अभी, द इटर्नल नाउ। इसमें न कोई जन्म है, न मृत्यु, केवल आनंद और विशुद्ध चैतन्य है। ये पेड़, ये आकाश, ये हवा अपने मूल रूप में सब सत्य सृष्टि का हिस्सा हैं, जो बस हैं। दूसरी है काल की सृष्टि। यह मनुष्य के मन और माया द्वारा रची गई है। परमात्मा ने ब्रह्मांड बनाया, लेकिन मनुष्य ने समय बनाया। काल की सृष्टि अतीत, पास्ट और भविष्य, फ्यूचर से मिलकर बनती है। यह वह दुनिया है जहां हम अपनी स्मृतियों और कल्पनाओं में जीते हैं। काल कैसे सत्य को ढंक लेता है? काल, समय की प्रकृति है भागना और सत्य की प्रकृति है ठहरना। काल की सृष्टि सत्य को नष्ट नहीं कर सकती, वो केवल उसे हमारी आंखों से ओझल कर देती है। इसे 3 चरणों में समझें। स्मृतियों का बोझ, अतीत। काल हमें हमेशा पीछे खींचता है। हम जो भी देखते हैं उसे अपने पुराने अनुभवों के चश्मे से देखते हैं। आप किसी फूल को देखते हैं तो सत्य सृष्टि कहती है कि उस फूल की सुंदरता को अभी में जिएं। लेकिन काल की सृष्टि तुरंत आपके मन में विचार लाती है, ऐसा फूल मैंने पहले भी देखा था, ये जल्दी मुरझा जाएगा। अतीत ने वर्तमान के सत्य को ढंक लिया। इच्छाओं की मृग तृष्णा, भविष्य। काल हमें भविष्य के झूठे सपने दिखाता है। ये हमसे कहता है कि आज तुम अधूरे हो, कल जब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी तब तुम पूर्ण होगे। भविष्य की ये दौड़ हमें उस आनंद से वंचित कर देती है जो इसी क्षण हमारे भीतर मौजूद है। चलचित्र का भ्रम, द सिनेमा मेटाफोर। कल्पना कीजिए कि आप सिनेमा हॉल में बैठे हैं। सामने एक सफेद और स्थिर पर्दा है। यही सत्य सृष्टि है। लेकिन जैसे ही उस पर्दे पर फिल्म शुरू होती है, रोशनी और परछाई के बदलते हुए चित्र, काल की सृष्टि उभरते हैं। आप पर्दे को भूल जाते हैं। आप फिल्म के सुख दुख में रोने और हंसने लगते हैं। काल के चलचित्र ने सत्य के सफेद पर्दे को पूरी तरह ढक लिया है। मन ही काल का निर्माता है। जहां मन है वहां काल है। मन कभी भी वर्तमान में नहीं रह सकता। यदि आप अपने मन को बारीकी से देखें तो पाएंगे कि ये एक पेंडुलम की तरह अतीत के पश्चाताप और भविष्य की चिंताओं के बीच झूलता रहता है। जैसे ही आप पूरी तरह से वर्तमान क्षण में आ जाते हैं, मन काम करना बंद कर देता है। और जब मन रुकता है तो काल भी रुक जाता है। समय के रुकते ही जो शेष बचता है वही सत्य सृष्टि है। काल का ये पर्दा बहुत झीना है, लेकिन हमारी बेहोशी के कारण ये लोहे की दीवार जैसा मजबूत लगता है। हम समय में सुख खोज रहे हैं, जबकि सुख शाश्वत का गुण है। आवरण को कैसे भेदें? काल की इस मायावी सृष्टि को भेद कर सत्य के दर्शन करने का केवल एक ही मार्ग है, साक्षी भाव, विटनेसिंग कॉन्शियसनेस। एक क्षण में जागें। जब भी आप खुद को अतीत या भविष्य के विचारों में उलझा हुआ पाएं, एक गहरी सांस लें और स्वयं को याद दिलाएं, सत्य केवल इस क्षण में है। 2. विचारों के दृष्टा बने। मन में उठने वाले विचारों, जो काल की उपज हैं, को रोके नहीं, बस तटस्थ होकर उन्हें देखें, जैसे आसमान में गुजरते हुए बादलों को देखा जाता है। 3. भीतर के मौन को सुने। शब्दों और कोलाहल के बीच जो एक सन्नाटा है उसे पकड़ें। वह सन्नाटा काल से मुक्त है। समापन, क्लोजिंग। प्रिय आत्मन, काल कोई बाहरी घड़ी नहीं है, ये हमारे ही मन की दौड़ है। जब तक हम दौड़ते रहेंगे, ये मायावी सृष्टि हमें भटकाती रहेगी। सत्य कहीं छिपकर नहीं बैठा है, वो खुले आकाश की तरह हमारे सामने है। बस हमने अपनी आंखों पर समय और विचारों की पट्टी बांध रखी है। आज इसी क्षण उस पट्टी को खोलने का संकल्प लें। आप समय के थके हुए यात्री नहीं हैं, आप शाश्वत के आनंदमय वासी हैं। अपने भीतर के उस दृष्टा को जगाएं जो बचपन से लेकर आज तक नहीं बदला।
शरीर बदला, समय बदला, परिस्थितियां बदली, लेकिन जो आपके भीतर इन सबको देख रहा है वो कभी नहीं बदला। वही आपकी सत्य सृष्टि है। काल के शोर को शांत होने दें और सत्य के मौन को अपने भीतर गूंजने दें। आपके भीतर बैठे उस शाश्वत और अचल सत्य को मेरा प्रणाम। शांति, शांति।